नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, आपने महाभारत और रामायण की अनेकों कहानियां सुनी होंगी, परंतु आज की कहानी थोड़ी सी है खास। दोस्तों, आज हम एक राक्षस के बारे में बात करने वाले हैं जो महाभारत में एक बहुत बड़ा योद्धा था और वो अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था। एक ऐसा राक्षस था जिसे सूर्य देव से 1000 कवच का वरदान था। उस राक्षस को मारने के लिए एक आदमी को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी और तब जाकर उस राक्षस का एक कवच टूट पाता था। दोस्तों, वरदान की वजह से वो राक्षस बहुत अत्याचारी हो गया था। अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में धरती पर अवतार लिया। दोस्तों, वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि महाभारत का वीर योद्धा कर्ण था, जो अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चलती आ रही थी। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पुनर्जन्म के संबंध में बताएंगे। कर्ण के पुनर्जन्म की कहानी के अनुसार वो अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था और उस राक्षस को ये वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर पर 1000 कवच थे और उसे हराने के लिए एक एक करके हर कवच को तोड़ना आवश्यक था। किसी भी योद्धा के लिए उसे मारना असंभव था, क्योंकि उसके प्रत्येक कवच को तोड़ने में हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। इस वजह से वो अजेय और अटल था। दोस्तों, नर नारायण ने उस राक्षस को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बारी बारी से राक्षस के खिलाफ युद्ध किया। नारायण तपस्या करते थे, जबकि नर उस राक्षस के साथ युद्ध करते थे। जब नर की तपस्या पूरी हो जाती थी, तब वो लड़ाई करते और नारायण तपस्या करने चले जाते। इस तरह से वो उस राक्षस के एक एक करके कवच तोड़ते गए। राक्षस के 999 कवच टूट गए और वो कमजोर हो गया। जब आखिरी कवच शेष बचा तो वो राक्षस भगवान सूर्य के पीछे जाकर छुप गया। सूर्य देव को मजबूरन उसे वरदान देना पड़ा कि वो अंतिम कवच अजेय रहेगा। इसी वरदान के कारण राक्षस का अंतिम कवच नहीं टूट सका और नर नारायण ने उन्हें अगले जन्म में उसके कर्मों के फल का सामना करने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही था। कर्ण का पुनर्जन्म उसी सहस्त्र कवच के साथ हुआ था। वो सूर्य देव का पुत्र बना और महाभारत में उसे एक महान योद्धा के रूप में पहचाना गया। परंतु पिछले जन्म के कर्मों के कारण कर्ण को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे समाज से तिरस्कार मिला और वो हमेशा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहा। उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध में लड़ा और अंततः अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते हुए मारा गया।